हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी से ही इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे और आगे की वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि जो प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इसके पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इस तरीके से हमारे पास लिखा होता है, अगर मान लो तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? अगर इसी एक्सप्रेशन के आगे हम इक्वल का साइन लगा के ये जीरो लिख दें तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है ax² + bx + c, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 2 होगी। क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक है तो हाईएस्ट पावर 3। ठीक है। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें हमने जीरोस पढ़े थे पिछले चैप्टर में। तो जीरोस क्या होते हैं? x की वो वैल्यू जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन ही जीरो के बराबर आ जाए, x की वो वैल्यूज। तो इसमें हम x बराबर -2 एक बार पुट करके देखते हैं। इसमें x बराबर -2 पुट करेंगे तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4, ये आया 4, ये आया -8 प्लस 4, तो 4 + 4 ये 0। तो इस इक्वेशन में जब हमने -2 पुट किया तो ये 0 के बराबर आ गया। मतलब x = -2 इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है, ज़ीरो। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें सेम चीज़, इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। x की वो वैल्यू जिनके लिए ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसमें भी हम देखते हैं, इसमें भी x = -2 एक बार रख के देखते हैं तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 = 0, ये 0 = 0, ये 0 = 0 आ गया। मतलब ये x = -2 इसका एक रूट है, रूट। तो हमने देखा कि सेम चीज़ ही है लगभग। तो हमारे पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स होते हैं। ये रूट्स हम निकालते कैसे हैं ये हमने पॉलिनोमियल में देखा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इसी तरीके से इसमें भी होता है। इसको हम आगे और देखेंगे, लेकिन अभी हम आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं पहले। तो हम ये समझ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। मतलब हम सिंपली ये है कि ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में अगर हमारा है इक्वेशन तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली है कि अगर हमने a = 0 पुट कर दिया तो कोई भी हमारी इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी ना, 0 × x कुछ भी हो सकता है, और b मान लो 4x है और ये c कुछ भी है। तो अब ये वाला टर्म तो हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन अब इस तरीके से बन गई। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इसका आंसर है कि नहीं, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बची। तो मतलब ये कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में a = 0 नहीं हो सकता, a = 0 नहीं हो सकता। अब सीधे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही चलते हैं। तो क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि ये है क्या। तो पहला क्वेश्चन है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 मार्बल्स हैं। तो हम मान लेते हैं कि जॉन हैज़ x मार्बल्स और जीवंती जो है उसके पास है y मार्बल्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के पास कुल मिलाकर के कितने हैं? 45। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + y = 45। दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 हैं, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। इसके बाद लिखा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल घुमा दिए। तो घुमाने के बाद जॉन के पास कितने बचेंगे? जितने थे उसमें से 5 उसने 5 घुमा दिए तो 5 माइनस करना पड़ेगा।
और जीवंती जो है उसने भी पाँच घुमा दिए हैं, तो उसके पास पहले y थे, अब उसके पास 5 बचे। इसके बाद ये कह रहे हैं कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। मतलब अब इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए आप तो वो होगा 124। तो हम इसको एक बार और करते हैं, x माइनस 5 और y माइनस 5, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो हो गया 124। 124 के बराबर आया। तो इसको ऐसे समझ लो कि पहले मान लो जॉन के पास 35 थे तो अब 30 बचे, पहले जीवंती के पास 45 थे तो अब 40 बचे। ऐसा अब 30 और 40 को प्रोडक्ट करेंगे तो 120 है, लेकिन हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट 124 आए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। अब यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी वो x प्लस वाई इक्वल 45 है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y आ जाएगा 45 माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन इस y की वैल्यू को हम अपनी ये वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि एक वेरिएबल आ जाए तो उसको सॉल्व करना इजी रहता है। तो इसमें हम पुट करते हैं तो ये x माइनस 5 और y की जगह पे हम रख देंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5 पहले से लिखा था और ये 124 हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये x माइनस 5 हो गया। अब 45 में 5 माइनस होगा तो 40 आएगा, माइनस x और ये 124, यहाँ तक भी हमने कर लिया। अब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो x का पहले 40 से गुणा होगा, फिर x का x से गुणा होगा, ये सब हमने छोटी क्लासेस में सीखा है। तो x का 40 से करेंगे तो 40x होगा, x का x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर होगा। सिमिलरली पहले 5 का 40 से करेंगे, फिर माइनस 5 का माइनस x से करेंगे। तो माइनस 5 का 40 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस का 200 आएगा, और फिर माइनस 5 इंटू माइनस एक्स करेंगे तो प्लस का 5x आएगा इक्वल 124। अब इसको हम आगे लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर और 200, इसके बाद 40 और 5 ये जोड़ करके हो जाएंगे 45x माइनस 200, और ये 124 लेफ्ट तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 124। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 324 इक्वल 0। अब हम देख रहे हैं कि ये माइनस का एक्स स्क्वायर है। अब हम इस पूरे में माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 324 इक्वल्स 0 ऐसा हो जाएगा। और ये -1 ही है एक्चुअली, और ये जब -1 इस तरफ जाएगा तो 0 से डिवाइड होकर के 0 ही हो जाएगा। तो इस माइनस को हम उस तरफ ले जा करके ऐसा लिख सकते हैं, ये 0। तो इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सेम ही चीज़ है, माइनस कॉमन लेकर के उस तरफ भेज दिया। अब हमारे पास ये इक्वेशन बचती है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना सीखना है। अब ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0 इतना आया हमारे पास। तो अब 324 के हम फैक्टर्स निकालेंगे 324 का। तो एसेंशियली हमें फाइंड क्या करना है, ऐसे दो नंबर फाइंड करना है जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -45 आए और जिनका मल्टीप्लिकेशन 324 आए। ये हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड सीखा हुआ है। अगर नहीं सीखा है तो एक बार इसको फिर से देख लो। यहाँ पे 324 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 1 और फिर उसके बाद 2 1, अब ये 3 से फैक्टराइज हो जाएगा। अब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि 45 इसको कैसे आएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 3 12 है, तो 12 और ये 3 इंटू 3 9 27। 12 और 27 से बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। इसको जोड़ घटा के हम लोग 45 नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन जरूर 324 होगा। ये हमने सीखा था कि फाइंड कैसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। तो इससे बात नहीं बनी तो हम अब दूसरे को ट्राई करेंगे। दूसरा हमारा क्या है कि 4, ये 3 इंटू 3 9 है और ये 4 है। तो
हाँ 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 भी हमारा 324 ही होगा। क्या 36 और 9 से हम 45 बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, क्योंकि इनका एडिशन 45 होता है। लेकिन हमें माइनस का 45 चाहिए, यहाँ पे माइनस का 45 चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 36 कर देंगे, माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। ये हमने ऐसा कर दिया। तो अब ये 45 जो है ये हमारा स्प्लिट हो गया इस तरीके से। अब हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, x यहाँ पे कॉमन आ गया, तो ये यहाँ बचा x माइनस 36 और यहाँ माइनस 9 कॉमन आया, तो x माइनस 36 ही आया। इसके बाद ये दो टर्म बन गए, एक ये टर्म बन गया, एक ये टर्म बन गया। इन दोनों से x माइनस 36 कॉमन है, ये हमने कॉमन लिया, और फिर अंदर बचेगा यहाँ x, यहाँ बचेगा 9 इक्वल्स 0। अब एक बार हमने x माइनस 36 को 0 के इक्वल पुट कर दिया और एक बार x माइनस 9 को 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 36 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9। तो मतलब ये है कि x की दो वैल्यूज़ आई हैं, तो और दोनों ही सही हैं। और तो हमने माना था कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं, तो जॉन के पास या तो 36 मार्बल हो सकते हैं या तो उसके पास 9 मार्बल हो सकते हैं, दोनों आंसर सही। लेकिन अगर जॉन के पास 36 हैं तो जीवंती के पास y मार्बल्स हैं, तो फिर ये वाली इक्वेशन देखो, x प्लस वाई की वैल्यू होनी चाहिए 45। तो अगर हमने x को 36 माना है तो y हमारा हो जाएगा 45 माइनस 36, तो y बराबर हमारा 9 हो जाएगा। अगर हमने माना कि जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे। इसी तरीके से अगर हमने माना कि जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस 9, जो कि आ जाएगा 36। हाँ, तो इसके बाद हम फाइनल आंसर लिख देंगे कि जॉन हैज़ ईदर 36 और 9 मार्बल्स एंड जीवंती हैज़ ईदर 9 और 36 मार्बल्स। अकॉर्डिंगली ये इसका आंसर हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें दो रूट्स आते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में केवल यहाँ इक्वेशन तक इनने छोड़ दिया था। इन्होंने इक्वेशन बनाना बस सिखाया है, उन्होंने ये नहीं बताया कि आगे इसको सॉल्व कैसे करना है। लेकिन हमें ये सीखना ही था तो हमने इसको यहीं पर ही सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है, कितने करती नहीं पता। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस x टॉयज इन अ डे। एक दिन में हमने मान लिया कि x टॉयज वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो अभी देखना इसको, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक खिलौने का जो कॉस्ट है वो ये है कि 55 में से माइनस करना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब 55 में से उस दिन जितने टॉय बने हैं उसको माइनस कर दो। तो हमने माना था कि एक दिन में x टॉयज बने, तो हमने 55 में से x माइनस कर दिया। तो ये हो गया हमारा एक टॉय का कॉस्ट, ये रुपीज़ में था तो इतने रुपीज़ इसका एक टॉय का कॉस्ट है। इसके बाद ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। मतलब किसी दिन टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है उसका कॉस्ट है 750। अब वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अब हमको ये बताना है कि कितने टॉय उस दिन प्रोड्यूस हुए। तो हमें एक बार इसको फिर से पढ़िए। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे निकालेंगे कि जितने टॉय हमारे बने हैं और हर टॉय का कॉस्ट। जैसे अगर हम बोलें कि एक टॉय का कॉस्ट है 20 रुपये है एक टॉय का, और उस दिन आपने मान लो 50 टॉय बनाए, तो टोटल उसका जो कॉस्ट हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा ना। इसी तरीके से यहाँ पर है कि हमने बनाए कितने हैं टोटल x, और एक का कॉस्ट है 55 माइनस एक्स।
तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा एक का कॉस्ट इनटू कितने टॉय बने हमारे। और हमें ये बताया गया है कि ये जो टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो 750 है, तो ये 750 के बराबर है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अभी x का 55 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 750। अब हम एक्स स्क्वायर को राइट तरफ ले जाते हैं तो वो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस 55x राइट तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 750 प्लस का है तो ये प्लस का, इक्वल्स 0। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से किया था, ऐसे ही हम इस वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। तो हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 750 आ जाए लेकिन उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -55 आ जाए। तो ये नंबर ढूंढने के लिए हमें फिर से 750 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं, ये 5 से इसको कर लेते हैं तो 150 बार गया ये, अब ये 30, ये हमारे ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब हम इनसे ढूंढेंगे कि 55 कैसे बनाया जा सकता है। तो ये हो गया 5 × 5 25, और ये 5 × 2 10 × 3 30। तो 25 और 30 से क्या हम बना सकते हैं, क्योंकि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो 750 ही होगा, तो क्या इनसे हम 55 बना सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 55 आता है, लेकिन हमें तो माइनस में चाहिए है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 25x कर देंगे माइनस 30x कर देंगे, तो ये एडिशन हो जाएगा लेकिन आएगा माइनस का ही। और फिर उसके बाद इनका जो प्रोडक्ट है वो तो प्लस का आएगा, ऐसा हम इसको लिख लेंगे। इसको हम आगे इसमें कॉमन लेते हैं x, यहाँ बचेगा x माइनस 25, यहाँ हम कॉमन लेते हैं माइनस 30, तो x माइनस 25 ही आएगा यहाँ पर। एक बार हम चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। इसके बाद ये अब दो टर्म बन गए यहाँ पे, तो x माइनस 25 कॉमन है, और फिर यहाँ से यहाँ बचेगा x माइनस 30 इक्वल्स 0। तो अब सिमिलरली जैसा हमने पहले किया था, तो x माइनस 25 को 0 के बराबर पुट कर लेते हैं और x माइनस 30 को 0 के बराबर पुट कर लेते हैं। तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 25, एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो x की दोनों ही वैल्यूज एक्सेप्टेड है यहाँ पर। तो हम बोल सकते हैं कि एक दिन में या तो 25 टॉय बने होंगे या तो 30 टॉय बने होंगे, इन दोनों में से कोई एक नंबर हो सकता है। अगर हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 25 मान लिया हमने कि 25 टॉय बने हैं एक दिन में, और हमें बोला उसने कि टोटल कॉस्ट जो है वो ऐसे 750 आना चाहिए। तो इस वाले इक्वेशन में हम इसको 25 को रख के देखते हैं, तो 55 माइनस 25 इंटू 25 ये 750 के बराबर आना चाहिए। तो इसमें हम माइनस करेंगे 55 में 25 तो 30 आएगा, 30 इंटू 25 हमारा 750 आना चाहिए। तो ये देखो 750 इक्वल 750 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये x की वैल्यू तो एक तो सही है। दूसरे को भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। इसमें हम 30 ले लेंगे, 55 माइनस x जहाँ पे 30 ले लिया और ये 30 किया। अब ये भी 750 के बराबर आना चाहिए, तो 55 में 30 माइनस करेंगे तो ये 25 आएगा, और ये 30 ये 750 के बराबर आना चाहिए, तो ये 750 इक्वल 750, ये भी हमारा आंसर सही है। तो इसका मतलब है कि एक दिन में कितने टॉय बने, या तो 25 या तो 30। सो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे आर 25 और 30। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट थे, जरा से, ज़्यादा नहीं। इसके बाद अब जो हम करने वाले हैं ये तो काफ़ी इजी है। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर जो 2 है, इसमें ये लिखा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन हमें दिए गए हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक की पहचान क्या है, हम जानते हैं कि वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में, इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म के अलावा कुछ है तो हम समझ जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
इसमें एक और खासियत है कि जो x है हमारा, इसकी जो पावर है ना, वेरिएबल है, उसकी जो पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए। अगर मान लो x की पावर इस तरीके से है √3 प्लस 4x प्लस 5 इक्वल 0, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर हमारी होल नंबर में होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए। और ठीक है, अभी हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो हमारे कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो सकते हैं। एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मान लो √3x² प्लस 4x प्लस √3 ऐसा लिखा हुआ है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में है। देखो वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट हमारे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल है हमारा वो होल नंबर में होना चाहिए। ओके, तो अब हम पहला वाला चेक करते हैं। पहला वाला इक्वेशन हमारे पास है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x-3। तो सबसे पहले हम इसमें x-2 होल स्क्वायर जो है, इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो है a-b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अब इसमें हम ये इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा सीधे 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू -2 इक्वल 2x-3। अब इसको आगे देखते हैं, x² प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4x इक्वल 2x-3। अब इसके बाद 2x लेफ्ट तरफ हम ले सकते हैं 2x को, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x, और -3 जब लेफ्ट तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे x² और ये 4x और ये -2x, तो ये मिलकर के 2x हो गया। इसके बाद 4 + 3 करेंगे तो ये प्लस का 7 हो गया इक्वल 0। ये हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बन गई। और ये जो हमारी इक्वेशन है ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इस फॉर्म में है। हेंस जो पहली वाली इक्वेशन है ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज इन दिस फॉर्म। तो अब हम लिख देंगे कि देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, इसके बाद वाले क्वेश्चन आप इसी फॉर्मेट में कीजिएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे कि दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, therefore it is the given equation is a quadratic equation। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब जो दूसरे वाले क्वेश्चन है आगे वाले, इसमें केवल हम सॉल्व बस कर लेंगे, इस फॉर्मेट को पूरा नहीं लिखेंगे, तो ये आपको लिखना है अगर एग्जाम में आया तो दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल x प्लस 2 x माइनस 2। इसको हमें सॉल्व करना है और बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन। हाँ ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x का इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 8 इक्वल, अब x का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बन जाएगा x², अब x का -2 से होगा तो -2x प्लस 2x माइनस 4। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे x² माइनस 4, क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है। इसके बाद x² प्लस x प्लस 8 इक्वल, ये 2x और ये 2x तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x² माइनस 4। अब ये x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो लेफ्ट वाला x², ये राइट वाला x² जब लेफ्ट में जाएगा तो x² ये माइनस हो जाएगा, प्लस x प्लस 8 और ये -4 लेफ्ट में जाएगा तो +4 हो जाएगा इक्वल 0। अब देख रहे हैं हम कि ये और ये माइनस हो जाएंगे, तो x प्लस 12 इक्वल 0 आया, x प्लस 12 इक्वल 0 आया। तो क्या ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इस फॉर्म में है क्या? इस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे x² वाला टर्म ही मिसिंग है।
एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है, उसको हम 0x² प्लस एक्स प्लस 12 लिख सकते हैं, लेकिन हमने सीखा था कि ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ए 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0 है। इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लिख देंगे दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, हेंस दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा x 2x प्लस 3 इक्वल x² प्लस 1। अब इसमें हम x का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 3x इक्वल x² प्लस 1, ऐसा आ गया। अब इसको हम लिखेंगे 2x², ये x² राइट वाला है, इसको लेफ्ट तरफ ले आते हैं तो ये माइनस का x² हो गया प्लस 3x, और ये 1 यहाँ है, 1 लेफ्ट तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल 0। अब 2x² में एक x² घटेगा तो ये बन जाएगा x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल 0। अब हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारी, ये तो ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में है। इसका मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल x³ माइनस 4, ऐसा है फोर्थ वाला क्वेश्चन। लेट मी चेक दिस अगेन। हाँ, अब यहाँ हमें लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब हमको पता है, ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। ये इसकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी हमें याद होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा x³ प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और फिर x प्लस 2 इक्वल x³ माइनस 4। अब यहाँ x³ है, ये लेफ्ट तरफ जाएगा तो ये x³ कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसके पहले हम एक बार इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x³ प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 6x x प्लस 2 इक्वल x³ माइनस 4। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 6 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x² आएगा प्लस का 12x आएगा इक्वल x³ माइनस 4। अभी ये x³ है, ये लेफ्ट तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट ही यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये बचा हमारा 6x² प्लस 12x। अभी ये माइनस का 4 है, लेफ्ट तरफ आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 8 में ऐड हो जाएगा तो वो प्लस का 12 आ जाएगा, ये इक्वल 0। तो ये यहाँ पर हमारा आ गया इतना। अब इसके आगे हम इसमें 6 कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि तीनों में 6 है, तो 6 कॉमन ले लिया अगर, तो यहाँ बचा x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0, ये बचा। अब ये जो 6 है ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ जा करके डिवाइड में आ जाएगा, तो 0/6 0 ही हो जाएगा। तो x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स 0। हमारी इक्वेशन बन गई इस तरीके से, और ये इक्वेशन हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में है। हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप थोड़ा सा इसको देखिए कि ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये लग रहा है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये निकला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से यहाँ वाले जो है, ये वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये हमें लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x² आ रहा था, लेकिन जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो ये तो नहीं निकला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मतलब ये है कि हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। तो एनसीईआरटी की 4.1 एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन है इसी तरीके का, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब हम इनको डायरेक्ट जल्दी से कर लेंगे। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2x माइनस 3। अब हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारा है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अभी यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab मतलब x। अब 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। अभी ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये 2x, ये वाला राइट वाला 2x है, ये लेफ्ट तरफ जाएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर दोनों तरफ सेम सिंबल है ना तो उसको डायरेक्ट ही माइनस, ऐसे डायरेक्ट ही कैंसिल आउट कर देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस का 6 है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0 आया हमारा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हाँ है ये, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में है। कैसे? जहाँ यहाँ पर ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू लेकिन 0 है, क्योंकि एक्स वाला तो टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो बी की वैल्यू 0 हो गई और सी की वैल्यू यहाँ पर है 7। तो आपको हमने बताया था कि ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी पूरे भी 0 के बराबर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल 0 लिखा हुआ है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेंस दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 3 माइनस एक्स। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तो अब हम इसमें लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल, अब ये माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये माइनस 6 हो जाएगा और माइनस 2 का माइनस एक्स से मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 2x है, ये वाला राइट वाला प्लस का 2x है तो लेफ्ट तरफ जा करके माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस 6 है तो लेफ्ट तरफ जाके प्लस 6 हो जाएगा इक्वल 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। और ये जो इक्वेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही चीज़ हम यहाँ पर सेम टू सेम छाप देंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। ये है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो वही बच्चों वाला खेल जो पहली क्लासेस में हमने सीखा है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं है। तो देख लेते हैं इसको भी। एक्स का गुणा एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल, अब एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का 3 से होगा तो प्लस का 3x, अब माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स आएगा और माइनस 1 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ये x माइनस 2x हुआ तो ये माइनस एक्स बचा, ये माइनस 2 है। अब ये 3x माइनस एक्स हुआ तो ये 2x बचा और ये माइनस 3 हुआ। अभी माइनस 2x को हम लेफ्ट तरफ ले जाते हैं तो x माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस 2 है और फिर ये माइनस 3 लेफ्ट तरफ आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल 0। माइनस एक्स माइनस 2x तो माइनस 3x और ये प्लस 1 इक्वल 0। ये हमारा इक्वेशन आया माइनस 3x प्लस 1। अभी अगर हम चाहें तो यहाँ पे माइनस का कॉमन भी ले सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0 है तो हम यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो फिर माइनस 1 एक्चुअली में कॉमन लिया जाता है, तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में है? ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है। दिस इक्वेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, हेंस दिस
इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। अगला क्वेश्चन है x माइनस 3 और फिर 2x प्लस 1 इक्वल्स x प्लस 5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसके बाद x का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा तो ये हो जाएगा x, माइनस 3 का 2x से होगा तो माइनस का 6x आएगा, और माइनस 3 का 1 से होगा तो माइनस 3 आएगा, इक्वल x का मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा तो x स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर राइट वाला जो है इसको हम लेफ्ट तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये x और माइनस 6x है तो ये माइनस 5x हो गया, और फिर उसके बाद ये प्लस का 5x राइट तरफ है तो इसको हम लेफ्ट तरफ लाएंगे तो ये माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 3 बचा हमारा इक्वल 0। अब 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा तो ये x स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस ये 10x हो गया, माइनस 3 इक्वल 0। हमारी इक्वेशन इस तरीके की आ गई, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल 0, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अभी ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी इस इक्वेशन के फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। फोर्थ इक्वेशन हो गया, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि है फिफ्थ, और इसमें लिखा हुआ है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल x प्लस 5 x माइनस 1। इस तरीके से है अगला। अब इसमें भी हम वही पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x का माइनस 3 से होगा तो माइनस 6x, माइनस 1 का x से होगा तो माइनस x, और माइनस 1 का माइनस 3 से होगा तो प्लस का 3 इक्वल्स। अब अगेन ये x का x से होगा तो x स्क्वायर होगा, अब x का माइनस 1 से होगा तो माइनस x, प्लस 5 का x से होगा तो 5x, और फिर ये माइनस का 5 यहाँ तक आ गया। इसके बाद वही चीज़ें 2x स्क्वायर, ये बच गया हमारा माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल x स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस का 4x माइनस का 5। अभी x स्क्वायर राइट वाला है, ये लेफ्ट तरफ जाएगा तो ये 2x स्क्वायर से माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये 4x है राइट में, लेफ्ट तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा तो माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 हो जाएगा तो माइनस 11x आ गया। अभी ये माइनस 5 है, ये राइट लेफ्ट तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो 3 में ऐड होगा तो प्लस 8 हो जाएगा इक्वल 0। हमारी इक्वेशन आ गई कुछ इस तरीके की। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है? हाँ ये तो है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है ये, हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल, अभी यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इन क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट कर रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चंस को आप देख करके प्रॉपर फॉर्मेट में कीजिएगा कि लिखेंगे हम लोग कि यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ऐसे करके। आइडेंटिटी वगैरह मेंशन करना ज़रूरी रहता है बोर्ड में, लिखने के ही नंबर होते हैं। देखो होता ये है कि हमसे आता है और हम अच्छा लिख पाते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमसे आना भी चाहिए और हमसे लिखते भी अच्छा आना चाहिए, तो इस वजह से हम प्रॉपर हर चीज़ को लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, तो अभी बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4x। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 4x। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अभी ये बचेगा यहाँ पे 3x और यहाँ माइनस 4x है राइट में, तो ये माइनस 4x लेफ्ट तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा
3x प्लस 4x प्लस 1, 4 जो राइट वाला है ये लेफ्ट तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल 0। तो 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a है जो वो 0 के बराबर है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 7th क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब वही ये a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है, हमसे वो आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हम लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब। इस तरीके से आइडेंटिटी हमने लिखी। इसके बाद ये बन जाएगा x का क्यूब और b यहाँ पर हमने 2 लिया था तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3x स्क्वायर और b है हमारा 2 प्लस 3x और फिर 2 का स्क्वायर। इसके बाद ये अब हम 2x का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये बन जाएगा x क्यूब प्लस 8 और ये 3 इंटू 2 करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 6x स्क्वायर और यहाँ पे 3x स्क्वायर बन गया प्लस अब ये है हमारा 3x इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो 4 है, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, तो ये हो गया ये 12x इक्वल 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2x क्यूब जो है इसको हम लेफ्ट तरफ ले जाएंगे तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब बन जाएगा और ये 2x जो है इसको भी लेफ्ट तरफ ले जाएंगे। तो अभी पहले हम ये 6x स्क्वायर लिखते हैं प्लस 12x और 2x लेफ्ट तरफ जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा और बचा यहाँ पे प्लस का 8, ये हो गया इक्वल 0। अब x क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा तो माइनस का x क्यूब आएगा प्लस 6x स्क्वायर, ये 12x प्लस 2x करेंगे तो 14x आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा इक्वल 0। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि इसको माइनस को कॉमन लेते हैं फिर से। तो ये हमारा ये माइनस का हट जाएगा तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा और ये जो प्लस वाले हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो प्लस के हो जाएंगे। तो ये प्लस का 6x स्क्वायर था तो ये माइनस 6x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 14x, ये माइनस 8 इक्वल 0। हमारी इक्वेशन जो बन गई है वो इस तरीके की बन गई है। तो अब आप ही बताइए क्या ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है क्या? ये इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो क्यूब वाला भी टर्म आ गया है, तो हेंस दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 8th क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ये है हमारा 8th क्वेश्चन। इसमें हम देख रहे हैं ये a माइनस बी का होल क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, तो हमें आइडेंटिटी इसकी पता होनी चाहिए। तो इसकी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब। इसमें जो साइन है वो अल्टरनेट चलते हैं, तो जैसे a क्यूब प्लस का है तो अगला वाला माइनस का हो जाएगा। तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो इस तरीके से इसको याद करना आसान हो जाता है। तो जो साइन है वो अल्टरनेटली चलते हैं। तो इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं, ये एक्स क्यूब बन गया, ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल, अब यहाँ पे a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और b मीन्स माइनस का 2, माइनस 2 नहीं 2 b है यहाँ पे प्लस अब 3a मतलब है x, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो बी क्यूब हो जाएगा 2 का क्यूब। अब हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि ये एक्स क्यूब है यहाँ पे, यहाँ भी एक्स क्यूब है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, सेम है क्योंकि ये। तो यहाँ बचा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल,
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस का 6x² और ये प्लस का, अब ये 2 × 2 4 हो गया, 4 × 3 करेंगे तो 12x हो जाएगा और -2 का होल क्यूब मतलब 8। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये -4x² माइनस x +1, अभी -6x² है वो लेफ्ट तरफ जाएगा तो प्लस का 6x² हो जाएगा, 12x लेफ्ट तरफ जाएगा तो माइनस का और फिर ये प्लस का 8 = 0। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये 6x² है, ये 4x² है, तो ये घट जाएंगे और साइन बड़े वाले का आएगा तो 2x²। अभी 12x और -x तो ये माइनस का 13x और 8 और 1 जुड़ गया तो ये प्लस का 9 बन गया, ये = 0। तो हमारा जो आया ये आया 2x² माइनस 13x प्लस 9 = 0। अब क्या ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है? हाँ ये है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ही है ये। हेंस दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमने 4.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो उसके आठों के आठों कर लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें दिया गया है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखाना है। तो हमें सबसे पहले दिया गया है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये इसकी लेंथ है और ये है ब्रेड्थ। तो हमें पता है कि इसका जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, वो हमें दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। अब इसके आगे एक सिचुएशन और दी गई है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice इट्स ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर्स, x मीटर्स हमने मान ली। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हमें दी गई है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेड्थ, मतलब चौड़ाई का 2 गुना कर दो, उसमें भी 1 जोड़ दो, उतनी लेंथ है। तो इसके ब्रेड्थ का हमने 2x कर दिया और उसमें भी 1 और जोड़ दिया, तो इतने मीटर जो है, इतने मीटर उसकी लेंथ है। अब इसके बाद हमें ये दिया गया है कि इसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है और हमें पता है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि हमें ये टोटल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ हमारी जो है वो है 2x + 1 और जो ब्रेड्थ है वो है x और ये टोटल इक्वल हो जाएगा 528 के बराबर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2x², x का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये x हो गया और 528 यहाँ पर बचा रह गया। तो अब इसको हम लिख लेंगे 2x² + x, 528 जो राइट तरफ है वो लेफ्ट तरफ आएगा तो वो बन जाएगा -528 = 0। अब ये जो सिचुएशन है हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इस सिचुएशन को हम कैसे दिखाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये बताना है। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, पहला पॉजिटिव इंटीजर हमने x मान लिया, तो अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? जस्ट उससे एक ज़्यादा है ना, कंसेक्यूटिव मतलब होता है जैसे 4 है तो अगला 5, एक 5 है तो जस्ट अगला 6। तो अगर एक x है तो अगला x + 1 होगा ना, क्योंकि कंसेक्यूटिव है, एक एक्स्ट्रा तो हो रहा है। तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर विल बी x + 1, अगला जो पॉजिटिव इंटीजर है वो बन जाएगा x + 1। सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर विल बी x + 1। अभी हमें दिया गया है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है वो है 306 के बराबर। तो x का अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन गया, ये प्लस एक्स इक्वल 306 बन गया। अब हम इसको देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर हुआ, ये प्लस एक्स, और 306 है, ये माइनस का 306 हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ पर हमने इस सिचुएशन को दिखा दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब अगर हमें ये बताना है कि कौन से वो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 306 है, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो हम आगे देख लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है वो उससे 26 ईयर्स ओल्ड है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो हम मान लेते हैं कि जो रोहन है, रोहन्स एज हमने मान ली कि एक्स है रोहन की एज। तो उसकी जो मदर है, तो मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि वो 26 साल बड़ी है उससे, रोहन से, तो x प्लस 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? अगर आज उसकी एज 4 है मान लो, तो 3 साल बाद 4 प्लस 3 7 हो जाएगी। इसी तरीके से आफ्टर 3 years रोहन्स एज विल बी x plus 3 years and Rohan's mother age will be x plus 26 plus 3, तो ये हो जाएगी x plus 29 years। तो अभी इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है कि आज से 3 साल बाद जो इनकी एज का प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनका जो एज का प्रोडक्ट है x प्लस 3 और x प्लस 29, वो हो जाएगा 360। अब इस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बताना है। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, और फिर 29 का 3 से करेंगे 87 इक्वल 360। इसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब 29 में 3 जोड़ देंगे तो 32x आ जाएगा, और ये 87 है और ये 360 आगे करके माइनस का बन जाएगा। तो 360 में हम लोग 87 माइनस कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 273। तो ये माइनस का बनेगा, माइनस 273 इक्वल 0। इस सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखा दिया है। ओके, therefore the age of Rohan and his mother satisfies the quadratic equation here, which is the required representation. ओके, तो हमें बस इसका इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बताना था, तो हमने इसको यहाँ पे बता दिया। अगर हमसे पूछता कि रोहन की एज है कितनी एक्चुअली में, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और x की जो वैल्यू आती वो रोहन की एज हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है हमारी, वो A से B तक जाती है और वो यूनिफॉर्म स्पीड में जाती है। मतलब अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो उतनी ही है। मतलब अगर 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो 50 किलोमीटर पर आवर से ही A से B तक पूरे में जाती है, और वो पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर। तो उसमें ये लिखा है कि अगर इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, जैसे हम मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर पहले चल रही थी ट्रेन और 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, मतलब 42 किलोमीटर पर आवर से चल रही है अगर, तो उसको 3 घंटे और लगेंगे उतना ही ट्रैवल करने में। 480 किलोमीटर ट्रैवल करने में 3 घंटे और लगेंगे। तो वो कह रहा है कि इस सिचुएशन के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से जा रही है।
तो अगर x किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जा रही है तो टाइम कितना लगेगा इसको ट्रैवल करने में? 80 किलोमीटर, 480 किलोमीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर। अब हमको पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब टाइम को ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, इजी है। तो अभी हमें दिया गया है कि जो ट्रेन है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर और हमने स्पीड मान ली है x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम हो जाएगा 480 अपॉन x आवर्स, ये हो जाएगा इसका टाइम। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर इक्वल 480 अपॉन x आवर्स। ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें कहा है कि स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमने ट्रेन की स्पीड कितनी मान ली? 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दो उसको, तो पहले x थी तो अब हो गई है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब इस स्पीड से 480 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो हम लिखते हैं टाइम टेकन टू ट्रैवल 400 किलोमीटर एट दिस स्पीड, ये कितना हो जाएगा? वही टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 480 है और स्पीड इस बार हमारी हो गई है x माइनस 8, तो 480 अपॉन x माइनस 8 हो जाएगा। तो टाइम हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये जो दूसरा टाइम है हमारा, ये पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है, 3 घंटे ज़्यादा है। तो बस वही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि जो दूसरा वाला टाइम है उसमें से अगर हम पहले वाला टाइम घटा देंगे तो आएगा 3 आवर्स। अब इस इक्वेशन को इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 480 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है क्योंकि, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स इक्वल 3। इसके बाद इस वाले में हम ये फ्रैक्शन है तो इन दोनों में हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमें पता है x माइनस 8 इंटू एक्स, ऐसा हम एलसीएम ले सकते हैं। अब हमको पता है कि ये जो x माइनस 8 है इंटू एक्स है, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा x माइनस 8 से, x माइनस 8 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये x बस बचेगा और जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x बचा तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x बस आ जाएगा। इसके बाद सिमिलरली जो ये x माइनस 8 है, दूसरी वाली सिचुएशन में हमें इसको x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बचेगा x माइनस 8। अब x माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का x माइनस 8 ही आएगा। इसके बाद जो 480 है ये मल्टीप्लाई में था पहले यहाँ, अब राइट में जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 अपॉन 480 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया x माइनस एक्स, ये प्लस का 8 हो जाएगा अपॉन, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x यहाँ पर आ गया इक्वल, अभी ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 160 बार ही चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 160। अब हम देख रहे हैं कि ये x और ये x प्लस माइनस के हैं तो कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 160 में तो आ जाएगा 1280। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0। तो इस सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लिया है। यहाँ पर हमारा
4.1 ख़त्म हो जाता है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है इसलिए 4.1 हमने यहाँ ख़त्म कर लिया है। अब 4.2 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।